तो स्वागत है आपका सोच रहा आपका कुणाल के साथ। आज की डेट में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बहुत कॉमन सा एक फीचर है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा तो जितनी भी अब न्यू कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके हैंडल्स गायब हो रहे हैं। तो थिंग इज वाई कंपनीज आर रिमूविंग हैंडल्स फ्रॉम देयर डोर कार्स। तो उसी के बारे में हम लोग आज एक नॉलेजेबल एक डिस्कशन में आपसे बात करेंगे। देखिए, कोई भी काम अगर होता है, कोई भी कंपनी या कोई भी चीज होती है, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है। अगर कार के हैंडल गायब हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। क्योंकि देखो, कार हैंडल को रिमूव करने का मतलब है कंपनीज को अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं कि हम कंपनी ने जो सोचा और एकदम से हो गया। तो इसके पीछे जो जो कारण है जिस वजह से कंपनीज कर रही है, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ जो कार डिजाइन हो रही है शेड में, ज्यादातर ईवी कार्स हैं जिनके अंदर आपको हैंडल दिखेंगे, वो अंदर दिखेंगे। जो पुरानी जो जितनी ईवी के अलावा जितनी भी कार्स हैं, तो रियली यू विल फाइंड कि उनमें किसी में हैंडल बाहर है। इसका रीजन क्या है? एरोडायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब हवा के दबाव को कम करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारी कार तेज हवा में चलती है, रोड पे चलती है, तो वो एयर को क्रॉस करती हुई जाती है। तो पहला फीचर ये होता है, कंपनी का पहला रीजन ये होता है कि जब हमारी ईवी कार्स है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हवा के दबाव को कम करना। जब अगर हैंडल उसके बाहर रहेंगे और तो जब हवा जाती है तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है। जब जब हवा बिल्कुल लगातार क्रॉस करती हुई जाएगी, एक प्लेन सेटअप सपाट तरीके से जाएगी, तो उसमें देखा गया है कि कार की जो माइलेज है उसमें बेटरमेंट पाया गया है। लेकिन एक अकेला वो फीचर नहीं है। हमारे उस कंपनी को जो हमारे साइड मिरर्स होते हैं उसका, टायर का, ऊपर एंटीना होता है उसका, लाइटिंग्स का, तो बहुत सारी चीजों में हमें कंपनी को उस पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नोटिस करोगे ना, जितनी ईवी कार्स हैं बहुत कॉम्पैक्ट बनाई जाती हैं। आप अगर और फॉर्च्यूनर हो गई या बड़ी बड़ी कार्स हो गई तो देखो बच्चों कितने डिजाइनिंग्स होती हैं। लेकिन ईवी कार की अगर बात करते हैं, ईवी कार के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग होती है बहुत मिनिमलिस्टिक एक डिजाइन की तरह कार बनाई जाती है। तो पहला रीजन तो दोस्तों देखो इसमें यह है कि एरोडायनेमिक्स जो हवा को कम करता है और उसका रेजिस्टेंस को कम करता है, पहला कारण तो वो है। ठीक है, अगर हम दूसरी कारण की बात करें तो थोड़ा कम आज की डेट में जो कंपनीज है उनका फोकस क्या है? क्लीन फ्यूचरिस्टिक कार बनाना। आप अगर देखोगे आज की डेट में बहुत मिनिमम डिजाइन की कार होती है, अंदर क्या क्या नहीं होता उसके अंदर। फीचर्स की बात करें तो हम फीचर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग मल्टीपल फीचर्स होते हैं। मतलब इतने फीचर्स होते हैं कि शायद अपने लाइफ टाइम में आप सारी यूज भी नहीं कर सको। रियलिटी बता रहा हूं मैं। जब भी देखो अरे यार ये तो देखा ही नहीं था, कोई बता देता। तो फीचर्स की हम लोग बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक दूसरा होता जो दूसरा मैंने आपको कारण बताया, उसमें कंपनी का क्या है? मेन फ्यूचरिस्टिक कार बनाना और क्लीन डिजाइनिंग को कार करना। तो उसमें कंपनी बहुत सारे आज में मॉडिफिकेशन कर रही है। आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी जो है कारों के अंदर बहुत सारे डिजाइनिंग चेंज करने के साथ साथ उसमें मल्टीपल फीचर्स ला रही है। जैसे पहला फीचर आपका एरोडायनेमिक का मतलब होता है कि हवा के दबाव को कम करना। लेकिन जो हैंडल अंदर लाए गए हैं वो एक फ्यूचरिस्टिक कार का फीचर है नहीं? आप बताओ, अच्छा तो लगता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि वो हैंडल अच्छा लगता है या नए जो पुराने हैंडल अच्छे लगते हैं, देखो लगते तो नए वाले हैंडल ही अच्छे हैं। बटन दबाओगे करके बाहर आता है, अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन पुराने हैंडल है। वो तो हर मॉडल का, हर इंजीनियरिंग का एक अलग प्रोस एंड कॉन्स है। इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या रीजन हो सकता है, क्या फ्लॉ हो सकता है। अभी तक बात कर रहे हैं सारे पॉजिटिव चीजों की। तो दूसरा कारण मैंने बताया कि थोड़ा क्लीन फ्यूचरिस्टिक कार दिखाना। डिजाइनिंग बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, बहुत सुंदर हो गई है, पतली पतली लाइटिंग्स हो गई है। पीछे देखो आप, कितनी सुंदर लाइटिंग उसे बनाई जाती है। तो मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों को ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छी एफिशिएंसी वाली कार बनाना। ठीक है, और इसकी दूसरी वजह हम कह सकते हैं मॉडर्न, उसे फ्यूचरिस्टिक कार कह सकते हैं, या उसको वर्ड दे सकते हैं मॉडर्न डिजाइन की कार बनाना। हो सकता है ना भाई? भाई जो भी है आज के डेट में है तो सारे मॉडर्न डिजाइन ही, जितने भी कार डिजाइन हो रहे हैं तो सारी मॉडर्न डिजाइन ही। स्मूथ सरफेस दिखाई देता है, फ्यूचरिस्टिक होती है, प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। सस्ते से कार आती है, लेकिन अगर अंदर बैठोगे तो प्रीमियम की एक नजर आती है। यार कार तो बड़ी प्रीमियम देखने में लग रही है। ठीक है ना? और बात करें एक बहुत मेन फीचर की जिसके अंदर, तो मॉडर्न कारों में आज के देखो आप, इसमें सब कीलेस एंट्री हो गई है। करे मोबाइल से हमारे कार कनेक्ट हो जाती है नहीं है? मोबाइल कार कनेक्ट हो गई, उसके पास जाओ, जैसे खड़े हो जाओगे आप तो एक विद इन ए सेकंड कार डिटेक्ट करके आपके फोन को हैंडल बाहर कर देती है।
बहुत सारी कारें ऐसी हैं कि पुरानी कारों में हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी हमें बहुत बार मैन्युअली अपने विंडोज के शीशे डाउन करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो फीचर्स कार आ रही है कि उसमें आप बाहर निकलो, बटन प्रेस करो, डोर्स के हैंडल अंदर चले जाएंगे, चारों शीशे खुले भी हैं तो भी अंदर चले जाते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक कार के कुछ फायदे भी हैं, कुछ फायदे तो नुकसान भी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नुकसान के ऊपर। तो थोड़ा नुकसान है कि जो एक क्लाइमेट कंट्रोल पे इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर बहुत बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ जाए तो ये जो मॉडर्न कार है इनमें जो एक मैकेनिज्म होता है, अब देखो सारा का सारा काम अगर डोर के हैंडल में अंदर बंद हो रहे हैं तो मोटर काम कर रही है ना, अगर ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं तो सेंसर्स काम कर रहे हैं, तो उन पे फर्क पड़ता है। जब एक्सट्रीम ठंड होगी तो बर्फ जमेगी, बर्फ जमने के साथ साथ इनके सेंसर्स पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो इसमें कंपनी ने कुछ ऐसी डिजाइनिंग में काम कर रही है कि एक्सट्रीम ठंड वाले इलाकों में इसमें एक मॉडर्नाइज सिस्टम लगाया जाता है कि अगर एक्सट्रीम ठंड भी पड़ती है तो भी थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो है, अगर आप एक्सट्रीम ठंड की बात करोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पे ईवी कार में दिक्कत है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। बैटरी अगर सपोज, और मेन मेजर फ्लॉ क्या है इसका, अगर बैटरी आपकी खत्म हो जाए तो क्या होगा भाई। सपोज करो आपकी कंपनी की बैटरी डेड हो गई तो बहुत बड़ा कॉज है ये कि बैटरी डेड होने के बाद आप कार से बाहर नहीं निकल सकते। भाई निकल किसे रहो, बटन दबा के, अगर अंदर बैठे हो आप बटन प्रेस करोगे, हैंडल खुलेंगे, आप डोर खुलेंगे तभी निकलोगे। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो कैसे होगा, प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं है। इसके लिए भी कंपनी ने एक बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम से नाम से बनाया कि इन केस अगर ऐसा होता है कि बैटरी डेड हो जाती है, ठीक है, तो भी उन्होंने एक ऐसा अपने एक इसमें ऐसी छोटी डिवाइस डाली है कारों के अंदर कि बैटरी डेड होने के बावजूद भी उस सिस्टम के थ्रू आपके डोर्स ओपन हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाए सपोज करो तो बैटरी खत्म, एक्सीडेंट हो जाए डोर कैसे खुलेंगे, बहुत एक्सट्रीम ठंड है डोर कैसे खुलेंगे, कुछ बैटरी प्रॉब्लम आ गई तो डोर कैसे खोलेंगे, काम कैसे होगा। उसी के लिए कंपनी ने एक छोटी सी एफिशिएंसी वाली एक सिस्टम मॉड्यूल बनाया है कि इन केस तो डिजास्टर हो जाता है तो कंपनी उस मॉड्यूल पे जाके बैटरी जो कंपनी कार उस मॉड्यूल पे जाके अपने आप को बैकअप सिस्टम पे ले जाएंगी और डोर ओपन हो जाएगा और आप उस डिजास्टर से बच सकते हो। ये है फ्लॉ उस चीज का, है नहीं है भाई। हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, हर कॉइन के दो फेस होते हैं। पॉजिटिव चीज बहुत सारी है, डिजाइन अच्छा है इसका, स्पीड अच्छी है, अच्छा बैकअप देती है। एक बार चार्ज करने का 500 किलोमीटर चल जाते हैं। सोच के देखो यार 500 किलोमीटर, मेरे पास अपनी SX4 कार है, 500 किलोमीटर चलाने का मतलब है मुझे 2 बार टंकी फुल करानी पड़ेगी उसकी। लेकिन फायदे भी है, अगर बैटरी चार्ज कर लो, नुकसान भी है, हर जगह बैटरी चार्ज करने वाला नहीं मिलता भाई। पेट्रोल डीजल के देखो फायदे क्या है, थोड़ी कॉस्टली तो पड़ती है लेकिन जहां चले जाओ पेट्रोल पंप मिलते हैं। लेकिन ईवी कार्स की प्रॉब्लम क्या है कि आपको जहां भी आप जिस डेस्टिनेशन जा रहे हो पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया वहां चार्जिंग स्टेशन है या नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है में भाई, लोग ईवी कार खरीद रहे हैं और फीचर इसी का ही है। लेकिन अभी मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों के साथ कि अब जो मेरे भैया हैं वो जाते हैं तो सब पहले उनको आधा का 1 घंटा ये लगता है चेक करने की भाई अगर उस रूट पे जा रहा हूँ तो कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है। बहुत सी जगह से चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो रात को भी होटल में स्टे करना पड़ता है। वो खर्चा भी तो है। सपोज करो आप लंबी रूट पे जा रहे हो, पेट्रोल डीजल कार है, कोई टेंशन नहीं, आधा घंटे का हॉल्ट लो, पेट्रोल फिर चलो। लेकिन ईवी कार का प्रॉब्लम क्या है, घंटे आपको लगते हैं चार्ज करने में, और बहुत अगर आपका रूट लंबा है तो आप होटल में आपको स्टे करना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट इनकर होता है। तो हर चीज प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। फायदे भी ले रहे हो तो थोड़ा नुकसान भी तो उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, सुंदर बहुत है, मल्टीपल फीचर्स है, देख के दिल खुश हो जाता है, ठीक है। और भैया क्या बात करें, सेंसर की बात करें तो क्या नहीं है, इंटरनेट इनेबल्ड कार है, क्या नहीं फीचर इसके अंदर होते। तो दोस्तों हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुराने हैंडल वाली कार अच्छी हैं या जो कार आ रही हैं जिनके हैंडल अंदर लगे होते हैं और बटन दबाने पे खुलते हैं या ऑटोमेटिक खुलते हैं या सेंसर से खुलते हैं या आप उन्हें कुछ कमांड दे तो खुलते हैं, तो कौन सी अच्छी है। देखो अच्छी दोनों है, ये नहीं कह सकते कि पुराने हैंडल वाली कार खराब है। उसके फायदे बहुत हैं, नुकसान ये है कि चोरी आराम से हो जाती है। अगर फीचर की कार की बात करें तो चोरी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, हैंडल खुलेगा ही नहीं। पुरानी कारों में क्या है, चोरी होने में आसान है भैया, हैंडल आराम से खुल जाते हैं। लेकिन जो कार फीचर्स कार आ रही है, चोरी में अगर सपोज को खुल भी ऑटोमेटिक अंदर लॉक हो जाए तो कैसे खोलेगा वो। फायदे है ना, नुकसान भी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर करा करो वीडियो देखने के बाद, कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा
आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं बताता रहूंगा जो हमारे रोजमर्रा में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कुणाल के साथ सोचो रहा बने रहे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बने रहें कुणाल के साथ सोचो रहा। थैंक यू।